पानी में जो बहा देते हैं, अपने देश में आणविक पदार्थों का उपयोग करके जो कचरा बनता है, वह उत्सर्जन करने वाला कचरा, किरणों का उत्सर्जन करने वाला सारी दुनिया में फेंकने की जगह ढूंढ ढूंढ कर आप फेंकते हैं। उसके कारण जो उत्सर्जन होता है वो कितना होता है? वो 60 होता है। आप उसमें से 5 भी कम कर लेंगे तो हम जो करेंगे उससे कई गुना ज्यादा कम होगा। आप हमको क्यों उपदेश कर रहे हैं? गाय और धान को कम करने का उपदेश कर रहे हैं? पहले खुद देखो, खुद नहीं देखते, हम पर लादने का प्रयास करते हैं। क्यों? इसलिए कि स्वार्थ है। दुनिया में यह स्वार्थ भी समस्या का बड़ा कारण है। इस स्वार्थ के चलते अमेरिका जैसी महाशक्तियां अपने 4% जनसंख्या के लिए दुनिया के 80% साधन अपने पंजे में रहे, इसलिए अविकसित देशों को आर्थिक दृष्टि से अपने पिछले को पंगु बनाकर रखने की चेष्टा करते हैं। चीन जैसी महाशक्ति अपने देश के फायदे के लिए पड़ोसी देशों के भूमि से लेकर तो पड़ोसी देशों की संस्कृति पर अपना आधिपत्य जमाकर उनको नष्ट करने का प्रयास करते हैं। ये स्वार्थ एक समस्या का कारण है। इस स्वार्थ से निजात पाने का संदेश भी कहां पर है? बाकी लोगों में नहीं है। बाकी दुनिया जो चल रही है वो इस तंत्र पर चल रही है कि दुनिया में संघर्ष ही संघर्ष है, अस्तित्व के लिए संघर्ष, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। और जो बलवान है वो सब बलहीनों को मिटाकर खुद जीतेगा, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। इसलिए बलवान बनो, बलहीनों को मारकर उनके सीने पर अपने पैर जमाकर उपभोग करो। त्याग संयम का नाम नहीं, उपभोग के लिए दुनिया है। दुनिया के राजा बनो, आसमां पे है खुदा और जमीन पे हम। अरे भाई, तुम्हारा जीवन पशु का जीवन नहीं है केवल उपभोग का। तुम मनुष्य हो तो दुनिया पर परोपकार करो, तो दूसरों के लिए जिएगा वही जिएगा। बाकी तो कुत्ता बिल्ली भी जीते हैं। इसलिए त्याग और संयम पूर्वक जीकर सारे दुनिया के विकास के लिए अपना जीवन खर्च करो। तुम जितने बड़े दायरे में परोपकार करोगे उतने बड़े तुम बनोगे। ये परंपरा से बताने वाला देश कौन सा है? भारत देश है, हिंदू संस्कृति है, हिंदुत्व है। कट्टरपन है दुनिया में, उसके कारण झगड़े। हम ही सही, बाकी सब गलत। जो हमारी नहीं मानेंगे वो नरक में जाएंगे। दूसरा कहता है कि हम जाने नहीं देंगे, उनको हाथ पकड़कर सन्मार्ग पर चलाएंगे। तीसरा कहता है हाथ पकड़कर नहीं माने तो छल कपट करके उनके मजबूरी लाचारी का फायदा उठाकर उनको मतांतरित करके हमारे राह पर चलाएंगे। तीसरा कहता है कि अगर वैसे नहीं माने तो कान पकड़कर चलाएंगे। चौथा कहता है कि कान पकड़कर भी नहीं मानेंगे तो मार पीट कर चलाएंगे। पांचवा कहता है कि अगर कान मार पीट करके भी नहीं माने तो फिर मारे ही देंगे, रखेंगे। डिग्री का फर्क है, लेकिन है सब कट्टर। दुनिया में किसके पास ये विचार है, जीवन की परंपरा है, किसकी संस्कृति, किसका विचार ऐसा है जो कहता है कि सभी सही है, अपने अपने श्रद्धा पर पक्के रहो और मिलजुल कर चलो, जाकी रहे भावना जैसी, प्रभु मूरत बिन देखी तैसी। दूसरा कोई नहीं। हिंदू समाज है, हिंदू धर्म, हिंदू संस्कृति, हिंदुत्व और भारत है केवल। दुनिया में अलगाववाद, दुनिया में कट्टरपन, दुनिया में एकाधिकारवाद, दुनिया में स्वार्थ और दुनिया में सबसे अपने आप को अलग मानकर राजा बनने की कोशिश करना, इस प्रकार के विचारधाराओं के प्रयोग हुए। दुनिया थक गई, असफल हो गई, निराश हो गई। अब भारत से आशा कर रही है भारत को खड़ा करना है, क्योंकि भारत की स्थिति के और हम सब लोग देखते हैं तो बड़ा डर लगता है। लोग तो निराश होते, सीमाएं असुरक्षित। पश्चिम में एक शत्रु देश है पाकिस्तान,
उसके तरफ से दुश्मनी करता। हम तो दोस्ती की भाषा करते हैं, हम बार बार दोस्ती की भाषा करते हैं, वो बार बार उधर से गोलाबारी करता है, गोले दागता है, भेजना है तो घुसपैठिए भेजता है, ड्रग्स भेजता है, शस्त्र भेजता है, उग्रवादी आतंकवादी भेजता है। भारत द्वेष है उसका प्राण है। उसको एक बार ऐसा सबक सिखाना चाहिए कि फिर से भारत के खिलाफ मुंडी उठा ना सके। लेकिन हमारे भी धैर्य की कोई कमाल है। हम लोग दोस्ती की भाषा कर रहे हैं, क्या हम अपेक्षा करते हैं कि अमेरिका उसको नियंत्रित करेगा? अमेरिका तो पाकिस्तान का मित्र बनकर आता है। उस